हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं शाम का चाय बना रही हूँ। आज मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शाम 4 बजे से चालू कर रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, तो मेरा चाय भी बन गया है। और फिर मैं इनको कप में निकाल के ले जाऊंगी। वहाँ सारे लोग टीवी देख रहे हैं, तो वहीं पे जाऊंगी चाय लेकर। हम सारे लोग टीवी देखते हुए चाय पियेंगे। वैसे तो बच्चे देख रहे हैं ना, कार्टून लगा के देख रहे हैं, तो हम भी लोग वही कार्टून ही देखते रहते हैं। जैसे बच्चे देखते हैं ना, तो हम भी लोग बैठे रहते हैं, तो वही कार्टून देखना चालू हो जाता है हम लोग का भी। और जैसे बैठे रहो ना तो देखते रहो, तो थोड़ा मन भी लग जाता है ना कि कार्टून देखने का मन कर देता है। फिर बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। उनको ट्यूशन उनके डैडी है ना बाहर, अभी छोड़ के आएंगे। ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है, वह घर के बगल है, लेकिन फिर भी रहते हैं तो छोड़ देते हैं दोनों बच्चों को। और नहीं रहते हैं ना तो खुद से भी चले जाते हैं। फिर उनको बाहर तक छोड़ने के बाद फिर मैं थोड़े बहुत ही कपड़े थे तो उनको फोल्ड कर रही हूँ। मैं ज़्यादा धोई नहीं थी। मशीन लगाती हूँ ना तो ज़्यादा रहते हैं, नहीं तो डेली इतने रहते हैं। थोड़े बहुत कपड़े तो उनको हाथ से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं थे तो थोड़े हैं, तो और फटाफट से मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। फिर मैं दूसरा काम करने पे लग जाऊँगी। जैसे मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा काम करके फिर मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। जैसे जो भारी काम होता है ना, जैसे बड़ा वाला, तो उसको सोचती हूँ ना कि पहले छोटे वाले ख़त्म करके फट से पहले समेट लूँ, फिर मैं दूसरा काम करूँ। तो जैसे बेड बनाना था तो मैं वहाँ पे खाट डाल के रखी थी, और जैसे मैं खाट पे ही लेट जाती हूँ। फिर गर्मी बहुत होती है ना, तो मुझे बेड पे ना नींद नहीं आती है। जैसे ये होता है ना, नीचे भी बहुत गर्म होता है, ऊपर से गद्दा बहुत भीगता है ना, ऊपर से भी गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं खाट डाल लेती हूँ। तो खाट को हटाई हूँ, चादर समेटी हूँ। बच्चे ने चादर ओढ़ के रखा था तो उसको हटाई हूँ। उधर सब समेट के आ गई हूँ। चाय के बर्तन हटाई हूँ। जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, कपड़े हटाए हूँ। इधर उधर जो कपड़े पड़े होंगे, जैसे बच्चे हैं ना हाथ धोएंगे तो बेसिन का टॉवल इधर फेंक देंगे, उधर कर देंगे, पहुँच नहीं पाते हैं ना, नहीं खींच लेते हैं तो उतर तो आता है लेकिन टांग नहीं पाते हैं। तो वो भी करना होता है। जैसे तो छोटे मोटे काम पहले मैं फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ। तो मैं झाड़ू लगाने पे लग गई थी इस टाइम। तो मैंने दोनों रूम में झाड़ू लगा ली हूँ, और फिर किचन के पास से किचन में सारे जगह लगा ली हूँ। मैं फटाफट से शाम वाला झाड़ू लगाती हूँ। इस टाइम अभी टाइम हो रहे होंगे ना, 5 बज रहे हैं। जैसे कि चाय बनाए, पी, बच्चों को वहाँ तक छोड़ के फिर सारे काम ख़त्म करना होता है ना, तो सारे करने के बाद फिर मैं 5 बजे का झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे तो मैं लेट भी लगा सकती थी, लेकिन जैसे बच्चे जाते हैं ना ट्यूशन, वैसे मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ कि टाइम पे सारा काम ख़त्म हो जाए ना तो अच्छा होता है। सुबह हो या शाम हो, दोनों टाइम मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए। तो मैं सोचती हूँ ना कि बच्चे चले गए तो मैं बैठ कर क्या ही करूँ, मैं अपना काम ही ख़त्म कर लूँ, और कितना देर बैठूँगी मैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं समय से पहले ख़त्म कर लूँ तो अच्छा होता है। वैसे तो संध्या होती है ना, 7 बजे हो जाता है धूप आरती करने का, लेकिन मैं टाइम से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा लेती हूँ, और जो बर्तन होते हैं ना उनको भी मैं धो धा के साफ़ कर लेती हूँ। आज तो थोड़े ज़्यादा बर्तन हो गए थे। इसमें मैं डिब्बा साफ़ की थी ना, जिसमें मैं चम्मच वगैरह रखती हूँ, और ये भी गंदा हो गया था, और तो मैंने चम्मच वगैरह पूरे ही साफ़ कर ली हूँ। और फिर मैं चने की दाल भिगा के रखी थी ना, तो मैंने पहले ही उसको उबाल के रख ली हूँ। लाइट थी तो मैंने कहा इसी पे रख देती हूँ, तो चाय बनाई तो उसी पे रख के मैं उबाल ली हूँ। आज मैं बनाऊँगी ना शाम को चने दाल का पराठा बनाऊँगी, तो इसलिए मैं पहले उबाल के रख ली हूँ। मैंने कहा उबाल के अभी बर्तन वर्तन साफ के रख लेती हूँ, फिर अभी धूप आरती हो जाएगा ना, उसके बाद मैं उसको छौंक दूँगी तो आसानी से पक जाता है। जो उबला हुआ रहता है ना, उसको पहले से बॉईल करके रख लो तो अच्छा होता है। तो उसको मैं बॉईल करके रख ली थी, तो उसका भी कढ़ाई वगैरह, फ्राईदान, ये सब थोड़े आज ज़्यादा बर्तन हो गए थे।
फिर बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर किचन साफ़ की हूँ। बर्तन मतलब एक दो हो या मतलब ज़्यादा हो, साफ़ करो ना तो नीचे पानी मतलब गिर ही जाता है। सिंक से पानी नीचे गिर ही जाता है, तो उसको साफ़ ही करना पड़ता है पूरा किचन। तो मैं पूरा किचन ही साफ़ कर लेती हूँ। मैं थोड़ा बहुत छोड़ती नहीं हूँ कि मतलब छोड़ दूँ। मैं बर्तन साफ़ करने के बाद पूरा किचन साफ़ अच्छे से कर लेती हूँ। फिर सब करने के बाद सीधा आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि मैं ये कपड़े मतलब जैसे धोती जाती हूँ ना, तो इसको प्रेस करके रखती जा रही थी तो अलमारी भर गया था। तो मैं सोच रही थी ना इसको अच्छे से मतलब रख दूँ। जैसे कहीं जाना होता ना तो ये भी निकाल लो, वो भी निकाल लो, फिर उसको उसके जगह पे रखना मतलब टाइम नहीं मिल पाया ना कि मतलब रख दूँ सही से। और अपने भी सूट निकाल निकाल के सारा तो अलमारी मतलब भर गया था, रखा नहीं जा रहा था दूसरा कपड़ा। तो मैंने कहा कि अब इसको साइड में सब कुछ अच्छे से मतलब रख दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो और सारे कपड़े मैं सब सही से रख दी हूँ ना, तो अलमारी अब थोड़ा खाली-खाली सा हो गया है। नहीं तो इतना भरा हुआ लग रहा था कि क्या बताएँ। और मैं अपने कपड़े ना इसी सूटकेस में मतलब भर के रख देती हूँ। तो निकालना पहनना होता है तो निकाल लेती हूँ। और थोड़े बहुत कपड़े जैसे टेम्परेरी मतलब मैं 3-4 सेट कपड़े उसमें साड़ी और सूट अलमारी में रखी हूँ कि कहीं जाना हो तो फट से निकाल के पहन लो। और जो ज़्यादा मतलब वो ऐसे कपड़े होते हैं ना तो और थोड़े बहुत इसमें रख देती हूँ, थोड़े मतलब और दूसरे सूटकेस में भर देती हूँ कि मतलब अच्छे से सारे कपड़े मिल जाया करें। और प्रेस करके रख दो तो अच्छा रहता है। मैं प्रेस करके ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं जाना हो तो लाइट रहती है, नहीं रहती है। तो प्रेस किया हुआ रखा रहता है ना तो आराम से आप पहन के जा सकते हो। तो सारे मतलब मैं जैसे कहीं जाना था तो निकाल के पहन के तो प्रेस कर कर के रख ही दी थी, तो उसको मतलब सही जगह पे अरेंज करना था। तो मैं सारे कपड़े आज ना अरेंज कर दी हूँ, तो अलमारी थोड़ा खुला-खुला सा मतलब हो गया है ना, जगह हो गई है। नहीं तो भरा-भरा सा था, कोई सामान रखो तो वो मतलब रखा नहीं जा रहा था। फिर उधर सारे काम हो गए थे, आर्यन ने धूप आरती कर दिया और फिर उधर पूजा पाठ आर्यन कर दिया था, धूप आरती संध्या का। और फिर मैं इधर आ गई थी, चने बॉईल करके रखी हुई थी लेकिन फिर भी मैं चौका लगा रही हूँ। तो मैं प्याज नहीं डाली हूँ, बाकी बेसिक सारे मसाले हींग वगैरह लहसुन भी डाल दी हूँ। क्योंकि भगवान का ना मैं फल का या दूध का भोग लगा दूँगी अभी। और इस समय ना मैं खाने का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक हो जाएगा ना फिर मैं भगवान जी को खाने का भोग लगाऊँगी। तो इसलिए ना मैं मतलब अभी ऐसा नहीं करती हूँ। वो तो आर्यन पूजा पाठ कर देता है अभी। तो मैं उधर चने की दाल छौंक दी थी, वो भी मतलब हो रहा है। और मैं इधर सब्ज़ी कट करके मैंने कहा दूसरे कढ़ाई में सब्ज़ी मैं छौंक देती हूँ, तो मतलब खाना जल्दी मतलब तैयार हो जाएगा। और नहीं तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें मतलब जीरे ख़त्म हो गए थे तो इसमें थोड़े जीरे पड़े हुए थे तो मैंने उसको भर दी हूँ। और इधर मैं मतलब फटाफट से सब्ज़ी छौंकने पे लग गई हूँ। दोनों बच्चे भी मतलब ट्यूशन से आए थे ना तो मतलब टीवी देख रहे हैं। अभी वो थोड़ी देर मतलब टीवी देखेंगे, जब तक मतलब खाना नहीं तैयार हो जाएगा जब तक टीवी देखेंगे। फिर खाना तैयार हो जाएगा, दोनों को खिला के फिर उनका होमवर्क कराऊँगी। क्योंकि मैं कभी-कभी ना टाइम रहता तो पहले भी करा देती हूँ। अब ट्यूशन पहले 1 घंटे का ट्यूशन था, अब 2 घंटे मतलब बच्चे पढ़ के आते हैं ना तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो तुरंत मैं फिर नहीं बिठाती हूँ होमवर्क कराने के। मैंने कि थोड़ा 2 घंटे पढ़ कर आए हैं तो थोड़ा मतलब टीवी देखें, खेलें-कूदें, फिर मैं उनका होमवर्क आराम से कराऊँगी। तो फिर खाना-वाना खिलाने के बाद ही मैं करा देती हूँ उनका होमवर्क। तब मुझे भी फुर्सत मिल जाती है, जैसे खाना-वाना भी बना होता है, आराम से उनको होमवर्क करा के और फिर आराम से थोड़ा बहुत पढ़ा के फिर मैं दूध-वूध पिला के सुला देती हूँ। जैसे उनको खाना तो मतलब पहले ही खिला देती हूँ। और मेरा मतलब सब्ज़ी उधर बन गया था और इधर मेरा दाल भी पक गया था, तो मैं मैशर से इसको अच्छे से खूब मैश कर ली हूँ। तो ये खूब मतलब फूट गया था, अच्छे से मैश हो गया था। और फिर उसको मैश करने के बाद इसको बीच-बीच में मैं सब्ज़ी चलाती जा रही थी। और उधर मतलब खाली हो गया था ना इंडक्शन, तो उस पे मैं पराठे सेक लूँगी। मैं फटाफट बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे। और फिर मैं इसको साफ़ करके सारा बर्तन किचन रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी देर से ही आएँगे, तो उनका मतलब दोबारा से ही गरम करना पड़ेगा।
और मतलब तो ये रहता है ना कि जैसे बन जाता है गर्मी में तो थोड़ा आराम मिल जाता है। जैसे पराठा वगैरह होता है ना तो मैं गरम कर देती हूँ। मतलब सोचती हूँ ना कि मतलब जल्दी आ जाए तो मतलब मैं बना दूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो कब तक मतलब बैठे रहो, तो बना रहता है ना तो मैं गरम कर देती हूँ। और जैसे अभी गर्मी बहुत होती है और ठंडी में ना तो बैठना ही पड़ता है। नहीं तो मतलब ठंडी में तो खाया नहीं जाता है, गर्मी में थोड़ा मतलब अ, हो जाता है ना, खा लेते हैं, लेकिन ठंडी में ना तो बहुत ठरने लगता है, ठंडा हो जाता है ज़्यादा मतलब, और गर्मी में ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, तो मैं गरम ही कर देती हूँ। और काफ़ी लेट हो जाता है ना कि मतलब बैठे रहो, फिर बनाओ, खाना दो, फिर मतलब बर्तन साफ़ करो, किचन साफ़ करो, फिर बहुत और लेट हो जाता है। वैसे भी मतलब 11:30 तक हो ही जाते खाते-पीते, देर से ही आते हैं ना तो बहुत टाइम हो जाता है, और सुबह जल्दी उठना भी होता है ना, तो जैसे लेट सो तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मतलब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो समय से अगर नहीं उठेंगे, तो बच्चों को सुबह लेट होने लगती है, इसलिए मैं ना अलार्म लगाती हूँ। वैसे तो आँख खुल जाती है ना अपने ही, जिस टाइम उठो उसी टाइम, लेकिन अलार्म लगा के रखती हूँ कि मतलब कहीं गलती से सो भी जाऊँ, तो अलार्म बजेगा ना तो नींद खुल जाती है। और मैं ना अलार्म लगा के मोबाइल अपना थोड़ा दूर रखती हूँ कि बजे ना तो मतलब मोबाइल बंद करने के चक्कर में अगर उठ जाएँगे ना तो फिर मतलब सोने का मन नहीं करेगा। ये होता है ना कि अब उठ गए हैं तो नहीं लेटेंगे। फिर मतलब मैं बर्तन साफ़ करने पे लग गई थी, मतलब मेरा दोनों दोनों बच्चे खा चुके थे। मैं सारा खाना मतलब उसमें रख दी थी ना, जिसमें मतलब रोटी गरम होती है ना, तो उसमें मेरे डिब्बे में रख दी हूँ। और फिर मैं उसको हटा के बर्तन साफ़ कर लूँ, किचन अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। मैं रात में ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। जो छोटे-छोटे मतलब सामान होते हैं उनको अपने जगह पे रखना, जैसे बच्चों का होता है ना, उनका बुक होता है, होमवर्क करते हैं, बैग, बुक मतलब सारा उनका ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल मतलब सब बैग में डाल के उनका बैग-वैग मतलब रात में ही पैक कर दूँगी। और किचन का क्या होता है ना, किचन का सारा सामान मैं समेट के अच्छे से रख देती हूँ उनके जगह पे, और फिर किचन को अच्छे से खूब क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके तभी सोती हूँ कि मतलब सुबह उठो ना तो जो किचन देखो जो सुकून मिलता है कि बता नहीं सकते हैं कि कितना सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है ना साफ़ सुथरा पड़ा रहे। इसीलिए जो छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं ना, जो रात में कर लो ना तो सुबह मतलब भगदड़ नहीं होती है। ये होता है ना कि उठो अपना, फिर झाड़ू लेके तुरंत झाड़ू लगाना चालू कर दो, और मतलब सारा सामान एक जगह पे रहता है। मैं रात में मतलब सारा सामान जैसे कुछ भी होता है ना, मैं उनको उठा के एक साइड में करके सारा सामान उसके अपने जगह पे रख देती हूँ। फिर मैं मतलब सुबह उठती हूँ ना तो फिर झाड़ू लगाना चालू कर देती हूँ। जैसे बच्चों का अदरक का बॉटल होता है ना, उसको उबाल के फिर मैं रख देती हूँ उबलने पे, और मैं लग जाती हूँ झाड़ू-वाड़ू करने में, तो कोई भगदड़ नहीं होती, आराम से सारा काम ख़त्म हो जाता है। और उधर मैं किचन-विचन साफ़ करके फिर आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं प्रेस करने के लिए, लेकिन मैं आज मतलब ज़्यादा करूँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब लेट हो गया था ना, मुझे अभी नहाना है। मैं रात को नहाती हूँ ना, सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, फिर ठंडा-ठंडा मतलब लेट जाती हूँ ना तो अच्छा लगता है। कूलर चला के लेट जाओ, फिर थोड़ा मतलब राहत होती है, नहीं तो मतलब खाना बनाते रहो ना गर्मी में, तो मतलब वैसे मतलब मेरा मन नहीं करता है लेटने का, इतना पसीना हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं आज थोड़ा ही करूँगी, आयरन के डैडी का मतलब कपड़ा प्रेस करना था, तो वही मैंने कहा कि इनका कर देती हूँ, 1-2 बच्चों का कर दूँगी, और फिर बाद में ही सारा कपड़े प्रेस करूँगी, जब टाइम मिलेगा।